आमदन से जायद असासों के इल्जाम में मरियम नवाज, राना सनाउल्ला और अहद चीमा की जमानत मनसूख करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नैब की दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा JIT से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। ब्रॉडशीट कंपनी ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने के लिए आईनी दरखास्त दायर कर रखी है। शरीफ खानदान के गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मावनत की, लेकिन उसका मुआवजा अदा नहीं किया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। निगरान मुशीर अहद चीमा को लाहौर की एहतसाब अदालत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। अहद चीमा को 20 से 27 अगस्त तक सरकारी दौरा करना है। निगरान मुशीर ने एहतसाब अदालत में दरखास्त दी थी। हसन नियाजी को ट्रायल और तहकीकात के लिए फौज के हवाले कर दिया गया। जिना हाउस हमला केस में नामजद और मरकजी मुलजिम हैं। हसन नियाजी की बाजियाबी की दरखास्त पर पंजाब हुकूमत के वकील का लाहौर हाई कोर्ट को जवाब। पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हसन नियाजी को फौज के हवाले किया। अदालत इक़दाम को गैर कानूनी करार दे। वकील दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का कमेटी का रात गए होने वाला इजलास नतीजा खेज साबित। अपोजिशन के उम्मीदवार अली मर्दान डोमकी को निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया गया। इजलास में हुकूमती नुमाइंदे ज़मरुक अचकज़ई, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, अपोजिशन के अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनिस अजीज और नवाज काकड़ ने शिरकत की। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। 8 नवंबर तक तजावीज़ तलब। 5 से 7 सितंबर तक असम्बली कोटा मुख्तस। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में ताखीर नाकाबिले कबूल करार दे दी। नई हल्का बंदियों का शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना है। फैसल करीम कुंडी का दावा। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों के शेड्यूल के खिलाफ PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान को इंतखाबी शेड्यूल में ताखीर पर दाल में काला दिखाई देने लगा। इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन 3 माह में हल्का बंदियां करके इंतखाबात कराएगा। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का दावा। अब भी पुरानी मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने की गुंजाइश है। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन नहीं करा सकते। शाहिद खाकान अब्बासी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का पहला इजलास जारी। वफाकी काबीना में 16 वज़ीर, 6 मुआविनीन खुसूसी और 3 मुशीर भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने निगरान पंजाब हुकूमत को सोसाइटीज को NOC देने से रोक दिया। सोसाइटीज को जारी NOCs में करप्शन के उनसर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिविल सोसाइटीज को NOC देना सिर्फ मुंतखब हुकूमत का काम है। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को मरासला। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटीज के फॉरेंसिक ऑडिट से मुताल्लिक केस की समाअत। FIA रिपोर्ट के मुताबिक 175 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सोसाइटी से वजाहत तलब नहीं की गई। FIA कैसे निजी बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है। FIA पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात हैं। IB भी बज़ाहिर जमीनों पर कब्जे में मुलविस है। इन इदारों का काम अवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। दारुल हुकूमत की हुदूद से बाहर हाउसिंग सोसाइटीज को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोसाइटीज को अपने नामों में से इस्लामाबाद नाम हटाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी का लदम करार दे दी। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस। रिजवाना ने जज की अहलिया के जुल्म सितम की कहानी पुलिस को बता दी। मालिकन रोजाना डंडों और लोहे की सलाखों से रोजाना मारती थी। कई रोज कमरे में बंद रखकर भूखा रखती थी। रिजवाना ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जड़ावाला वाक़े के मुकदमात में मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 मुकदमात में गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। सईद गनी ने जड़ावाला वाक़या इंतहाई शर्मनाक और पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मसीही बरादरी के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। शांगला में तरक्याती कामों में खुर्द बुर्द का इल्जाम। एंटी करप्शन ने PTI रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शौकत यूसुफजई को आज पेश होने की हिदायत कर दी। शौकत यूसुफजई के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कमर नवीद जमील तवील अरसे कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस के कब्रिस्तान में होगी। कमर नवीद जमील को 28 जून 2022 को ब्रेन हेमरेज हुआ था।
भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलनगर, कुसूर और बिहाड़ी में सैलाबी सूरत हाल। 86 गांव के मकीनों की नकल मकान। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होने के बाद 302 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमतें 74 पैसे में का इजाफा, कदर ₹295.66 तक पहुंच गई। अफगानिस्तान की वजारत इंसाफ ने मुल्क में सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी। मुल्क की मौजूदा तबाही की वजह सियासी जमातों को करार दे दिया। शरीयत में सियासी जमातों की कोई गुंजाइश और हैसियत नहीं। अफगान वजीर इंसाफ मौलवी अब्दुल हकीम शरई का बयान। ईरान के वजीर खारजा पहले सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात में सऊदी अरब और ईरान ताल्लुकात की समत दुरुस्त करार दे दी। माशी और सिक्योरिटी ताउन पर जोर। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए शायकीन का जोश उरूज पर पहुंच गया। मैच के महंगे टिकट्स घंटों में फरोख्त हो गए। कौमी क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंच गई। हफ्ते से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बर्रे सगीर के नामवर नगमा निगार, शायर और मुकालमा नवीस फयाज हाशमी के मद्दाह आज उनका 130वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। फयाज हाशमी के लिखे गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।